नमस्कार। राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। हम बात कर रहे हैं बीजेपी विधायकों की पाठशाला की। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की अगुवाई में आज पणजी के होटल फिडाल्गो में बीजेपी विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के लिए माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा सत्र से पहले की तैयारियों के तौर पर कि सदन में किस तरह से सत्ता पक्ष का बचाव करना है, किस तरह से तर्क देना है, तमाम विषयों को लेकर सरकार की ओर से तैयारी के तौर पर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस वक्त हमारे वरिष्ठ संवाददाता तुकाराम मराठे वहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ हलचल है? क्योंकि आपसे कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और तमाम विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं। तुका, अब तक कौन कौन से विधायक पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री तो अभी पहुंचे हैं? कितना वक्त है अभी बैठक की शुरुआत में? मुख्यमंत्री तो अभी-अभी पहुँचे हैं, तो अभी इस बैठक की शुरुआत हो सकती है। हालाँकि बहुत सारे मिनिस्टर्स अभी आने बाकी है, लेकिन जब सीएम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, तो और वो देर नहीं करेंगे क्योंकि उनका और आगे शेड्यूल है, तो बैठक शुरू हो सकती है। लेकिन इसमें हम देखा जा सकते हैं कि इसमें जितने सारे रूलिंग एमएलए थे, वो सब पहुँच चुके हैं। उसके साथ जो पार्टी प्रेसिडेंट है दामोदर नायक, वो भी यहाँ इस मीटिंग के लिए पहुँचे हुए हैं। राज्यसभा एमपी जो थे सदानंद तनवाड़े, वो भी यहाँ पे बैठक के लिए आई है, ताकि वो भी अपने बारे तरफ से कुछ स्ट्रेटेजी या फिर जो फ्लोर मैनेज कैसा करना है, उसके बारे में भी उनको जो एमएलए है उनको बताया जाए। और हमने ये भी देखा है कि जो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे है, बाद में रेवेन्यू मिनिस्टर बाबूस मोन्सेरात, एमएलए दिव्या राणे, गोविंद गावड़े जो हालांकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी, उनको जो मिनिस्ट्री से निकाला गया था, वो भी यहाँ आ जाके पहुंच चुके हैं। संकल्प आमोणकर है, बाद में दाजी सालकर है, ऐसे बहुत सारे एमएलए बीजेपी के जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं। अभी देखना ये है कि जो अलायंस पार्टनर थे अभी तक, तो एक तो एनडीपी पार्टी के जो सुदीन दौड़ीकर जो मिनिस्टर है कैबिनेट में, उसके हम्म बाद जो जीत आरोलकर, इनका आना अभी बाकी है। उसके बाद जो इंडिपेंडेंट एमएलए है, वो भी आना बाकी है। लेकिन अभी के लिए तो हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो आना चाहिए था एमएलए बीजेपी के, वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं इस असेंबली के मीटिंग के लिए। माइकल लोबो के बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्या स्टेटस, वो बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं? हम अभी तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन वो आ सकते हैं क्योंकि उनकी जो वाइफ जो है जिलाइला लोबो, वो तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं हम्म माइकल लोबो भी आएंगे, या फिर वो कहीं अगर किसी इसमें मीटिंग में व्यस्त है तो उनको आने की डाउटफुल है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, अगर इस मीटिंग को नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं या फिर क्यों नहीं पहुंच पाए, इसके बारे में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, या फिर उनके सहयोगी से जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से या किस रीजन की वजह से वो इस बैठक में शामिल नहीं है। क्योंकि हालांकि देखा हम्म जाए तो सीएम ने माइकल लोबो को कुछ दिन पहले दिल्ली लेके गए थे, जहाँ उन्होंने अमित शाह से भी उनसे मुलाकात करवाई थी। तो इससे लगता है हम्म कि माइकल लोबो को ये मीटिंग अटेंड करना चाहिए, क्योंकि उनका तो पार्टी के साथ कोई संघर्ष नहीं चल रहा, कोई भेदभाव तो नहीं चल रहा है, वो पार्टी के साथ खुश है। तो उनकी हम्म आने की एक कोशिश है कि वो जरूर आएंगे, ऐसा लग तो रहा है। चलिए, इस बैठक की हम बात करते हैं। ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए, क्योंकि 21 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, तमाम विषयों पर सरकार की तैयारी रहे, क्योंकि विपक्ष के जिस तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, हंगामा तो तय है विधानसभा सत्र के दौरान। उससे पहले की ये तैयारी है। गुरु मंत्र देंगे मुख्यमंत्री। जी हाँ, जैसे आपने कहा कि हंगामा हो सकता है, असेंबली में अपोजिशन हंगामा कर सकता है, और उसी हंगामा को रोकने के लिए जो रूलिंग पार्टी होती है, जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने आज ये बैठक बुलाई है। हमने देखा है कि हर बार जब असेंबली सेशन होता है, तब बीजेपी अपने सारे रूलिंग जो एमएलए है, लेजिस्लेचर्स है, उनके साथ जो एलायंस पार्टनर्स है, उनको एक मीटिंग में बुलाते, एक मीटिंग मीटिंग कराते हैं, जिसमें वो फ्लोर मैनेजमेंट कैसे करना है, जहाँ पे उनके जो मुद्दे हैं उनको कैसे रखना है, कौन से मुद्दे उठाना है, कौन से जो अपोजिशन मुद्दे उठाएंगे उनको क्रॉस करना है, या फिर उनको मुद्दों को दबाने की कोशिश करना है, वो सब इस मीटिंग में वो प्लान करेंगे। वो भी ये भी मीटिंग में हो सकता है प्लान स्ट्रेटेजाइज करे कि जब वो डिमांड रखेंगे या फिर कोई बिल लेके आएंगे, उसको जब पास करना होता है, तो उनको किस तरह से एक दूसरे के साथ साथ देके उस बिल को पास करने के लिए सरकार का साथ देना है। इसके ऊपर भी एक प्लानिंग हो सकते हैं। सेकेंडली हमने देखते हैं जब अपोजिशन बहुत सारे मुद्दे पे हंगामा मचाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको हर एक व्यक्ति को वो उसके आंसर चाहिए, लेकिन कभी कभी सरकार के पास उसका जवाब नहीं होता है, या फिर उस हम्म डिमांड के ऊपर सरकार रिप्लाई नहीं कर सकती। तो उस
जब अपोजिशन उस क्वेश्चन पे जब वो हंगामा करने लगे, तो रूलिंग उसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, कैसे उस हंगामे को रोकने के लिए वो कोशिश कर सकते हैं, या फिर कोई हम्म। क्वेश्चन को उस सत्र से बाहर फेंकने के लिए कोशिश कर सकते हैं, वो सब स्ट्रेटेजी इस पार्टी में हो सकती है, चले बिल्कुल, मीटिंग में यानी हो कि सकती है। सत्र के पहले की तैयारी के तौर पर और गुरु मंत्र मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाएगा पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को। बीजेपी की नजर में आप वो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनको फाइंड आउट कर रहे हो कि भाई ये मुद्दा सरकार के लिए चुनौती हो सकता है, इसलिए इस पर पूरी अपनी प्रिपरेशन ठीक ढंग से रखनी चाहिए। कुछ रिएक्शंस मिल पाए बीजेपी विधायकों को? हमने बहुत सारे विधायकों से बात करने की कोशिश की, मिनिस्टर से भी बात करने की कोशिश की कि उनके जो मुद्दे हैं वो कौन से मुद्दे इस असेंबली में वो ला सकते हैं, या फिर सरकार के पास कौन से मुद्दे पे ये असेंबली सेशन में सत्र में जो डिस्कशन है हो सकता है। तो बहुत लोगों ने कहा कि हमें अभी तक तो इस मीटिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें सिर्फ बुलाया गया है। अब क्या हम्म। डिस्कशन होगा, किस मुद्दे पर डिस्कशन होगा, हमें कुछ पता नहीं है। जब मीटिंग समाप्त हो जाएगी तभी हम बता सकते हैं कि इस मीटिंग में कौन से मुद्दे थे, या फिर कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ है, वो मीटिंग के बाद ही बताएंगे, ऐसे बहुत सारे एमएलए ने कहा है। बिल्कुल। विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए तो तैयारी सत्ता पक्ष की तरफ से की ही जाती है, साथ ही अपनी भी तैयार होती है कि सदन का सत्र जो 15 दिनों तक चलने वाला है वो कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर सरकार को लगता है कि इस पर चर्चा होनी जरूरी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाए, ताकि गोवा के विकास को और तेजी से बढ़ाया जा सके। जैसा कि सरकार भी दावा कर रही है कि हम टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने को लेकर तमाम कदम उठा रहे हैं। हालांकि कुछ समस्याएं भी मुख्यमंत्री ने बताई, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं क्योंकि हमें गोवा के टूरिज्म को बढ़ाना है। जी, जैसे कि 17-15 दिन का है, तो इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, वो आ सकते हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि इतना लंबा समय के बाद जब असेंबली हो रही इतने दिनों की, तो बहुत सारे मुद्दे जो है वो इस असेंबली में आने चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कि टैक्सी, बाद में जो कॉम्युनल लैंग्वेज दिवस करता है, कोर्ट ने दिया था ऑर्डर, उसके ऊपर भी हम्म। हो सकते हैं। बाद में जो ऐप बेस्ड एग्रीगेटर है उसके ऊपर भी डिस्कस हो सकता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो या फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, बहुत सारे मुद्दे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ये, जहाँ पे बहुत सारे एसोसिएशन थे जिन्होंने एलिगेशन किया कि उनको प्रॉपर फंड जो मिलनी चाहिए सरकार से वो नहीं मिल पा रहे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। इसके बाद हमने हम्म। देखा कि कला अकादमी के ऊपर भी बहुत बड़ा डिस्कशन इस असेंबली में हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जब कला अकादमी गोविंद गावड़े के पास था, तब हम्म। बहुत सारे अपोजिशन इस रिनोवेशन काम में बहुत करप्शन के चार्जेस लगाए थे। जब अब वो हम्म। डिपार्टमेंट खुद सीएम के अंडर चला जाएगा, तो सीएम भी इसके ऊपर क्या रिप्लाई देंगे वो भी देखना है। बाद में हमने देखा कि जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे रोड थे जो बारिश के दिन में बह चुके, जो बहुत सारे रोड बहुत सारे खड्डे बढ़ चुके, तो वो भी हम्म। इस सत्र में आ सकता है। और सबसे ज्यादा हंगामा तो हम टैक्सी के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि टैक्सी जो बहुत गरमाया हुआ टॉपिक आजकल वहाँ में चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे टैक्सी यूनियन जो है या फिर टैक्सी ड्राइवर है, वो बिल्कुल ऐप बिल्कुल, बेस्ड टैक्सी राष्ट्र के टीवी लिए ने अपोज इस कर रहे हैं। मुद्दे को जोर शोर के साथ उठाया भी था कि टैक्सी की टेंशन एक बड़ी चुनौती है, न सिर्फ टैक्सी यूनियंस के लिए, एसोसिएशंस के लिए या ड्राइवर्स के लिए, बल्कि सरकार के सामने भी। और मुख्यमंत्री तो स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐप बेस्ड हमें जाना ही होगा, आज नहीं कल इसकी तरफ बढ़ना ही होगा। तो एक ये विषय होगा, इस पर भी सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी है, इस पर भी जब ये बैठक खत्म हो जाए उम्मीद करेंगे कि विधायकों की, मंत्रियों की तरफ से इस पर रिएक्शन सामने आए। सीएम साहब से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा इस विषय पर। और दूसरा तो का एक और अहम मुद्दा है इन दिनों, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ। हाल के कुछ वक्त में जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, खासतौर पर अभी कल ही हमने एक दिन पहले जो रिपोर्ट दिखाई थी मडगांव को लेकर, कि मडगांव में हत्याओं के मामले में रिकॉर्ड टूट चुका है साल 2024 का। यानी पूरे साल में 11 हत्याएं हुई थी, लेकिन अभी 6 महीने के अंदर, 6 महीने से कुछ वक्त मान लीजिए ज्यादा हुआ होगा, अब तक वो रिकॉर्ड टूट चुका है। अपराध बढ़ रहे हैं लगातार, ये एक बड़ी चिंता है। और इस पर सरकार की तरफ से क्या तैयारी? सरकार की तरफ से तो मुझे लगता है इसके ऊपर सीएम ही आंसर करेंगे, क्योंकि होम डिपार्टमेंट हो सीएम के अंडर ही है। और हमने देखा है सिर्फ आपने मडगांव का, लेकिन पूरे गोवा में हमने देखा है बहुत सारे हम्म। क्राइम्स हो रहे, बहुत सारे मर्डर हो रहे, हर दिन कहीं ना कुछ क्राइम हो ही रहा है। हमने देखा है कि हम्म। मर्डर हो या फिर आजकल रेप की संख्या भी बढ़ने लगी गोवा में, या फिर अब चोरी डकैती, ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो होम डिपार्टमेंट के अंडर है, उस पे हम्म। ये सत्र में मामला गरमा जा सकता है। क्योंकि हमने इससे हम्म। पहले भी देखा कि असेंबली सेशन स्टार्ट होने से पहले ही बहुत सारे अपोजिशन है
होम डिपार्टमेंट पे उन्होंने एलिगेशन किए थे कि कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने में ना फेल हो चुकी है, क्योंकि जो हम्म क्राइम है वो रुक नहीं रही है और लोगों के हम्म मन में जो डर होना चाहिए पुलिस के लिए या फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो डर नहीं है। इसकी वजह से आज क्राइम बढ़ता जा रहा है और इसके ऊपर भी बहुत हंगामा इस क्षेत्र में हो सकता है। और हम ये भी हम्म कहते हैं कि इससे पहले हमने देखा कि जब लैंड स्कैम था, बाद में जॉब को टेस्ट स्कैम थे, ये स्कैम भी इस सत्र में आ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय है तुकाराम, और वो है सड़क हादसों से जुड़ा हुआ। हाल के कुछ वक्त में जिस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, उसके पीछे रीजन चाहे जो भी हो, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो ट्रैफिक सिस्टम है वो फेल है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है। हालांकि इसमें कई जगह ये जानकारी आती है कि ड्रंकन ड्राइव के केस हैं जो हादसे का वजह बनते हैं, और ट्रैफिक नियमों का पालन ना करना, हेलमेट ना लगाना, सीट बेल्ट ना लगाना, ओवर स्पीड गाड़ियां चलाना एक बड़ी वजह है। यानी कि इस पर कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी ट्रैफिक विभाग पर है, वो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये इशू हो सकता है विधानसभा में बहस का मुद्दा। जी हाँ, हो सकता है क्योंकि इसको दो डिपार्टमेंट रिलेटेड है। एक तो पीडब्ल्यूडी जो रोड बन निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे रोड हम्म ऐसे हैं जहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना है, जैसे कि हम इसे ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, जहाँ पे कभी हम्म कोई व्हीकल आती है तो दूसरी बाजू से व्हीकल को दिख नहीं पाता है कि जहाँ पे व्हीकल आ रही है सामने से, तो उसको ब्लैक स्पॉट भी कहा जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। वो हम्म जो अलाइनमेंट इंजीनियरिंग की तरफ से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हम्म सेकेंडली जो क्वालिटी ऑफ रोड वर्क है, जैसे कि जो डांबर डाल देते हैं तो उसके बाद जो फिर से 2 महीने में या फिर 1 महीने में वो रोड का डांबर निकलने लगता है, बहुत सारे गड्ढे गिरने हम्म लगते हैं। तो ये सब रिलेटेड पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को है, तो इसके ऊपर भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को आंसर देना पड़ेगा। साथ ही साथ हम्म ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी एक्सीडेंट से जुड़े हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे पुलिस का काम रहता है कि जो ओवर स्पीडिंग की जो व्हीकल्स होते हैं या उनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए जो सीसीटीवी फुटेज चाहिए, स्पीड कैमरा चाहिए, वो सरकार के पास नहीं है। सेकेंड, हमने देखा कि जब सीएम ने अनाउंस किया था कि आपके बाद जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस हो या आरटीओ, वो जब अभी तक पीआई अगर उस स्पॉट पे नहीं है विथ बॉडी कैमरा तो वो फाइन नहीं कर सकते लोगों को। तो उसके बाद हम्म भी हमने कहीं बहुत सारे जगह पे पुलिस फाइनिंग या फिर चेक करने के लिए रुक ही नहीं रही है। उसके बाद हमने और एक चीज देखी है कि जब ड्रंक एंड ड्राइविंग केसेस गोवा में जब रात में बढ़ते तो उसके लिए भी कहीं ना सरकार एक चेक नहीं रख रहा है रात को। तो इसके ऊपर भी दोनों डिपार्टमेंट के ऊपर सवाल उठेंगे इस असेंबली में कि कहाँ पे सरकार कम गिर रही है, क्योंकि हम्म एक्सीडेंट बहुत बढ़ रहे हैं। जो पेडेस्ट्रियन है वो भी आजकल अपनी जान गंवा रहे हैं हम्म रॉन्ग ड्राइविंग के लिए या फिर रश ड्राइविंग के लिए। तो उसके लिए भी सरकार के ऊपर अपोजिशन एक निशाना साध सकता है। हम्म। ये बैठक अभी तकरीबन कितनी देर तक चलने के आसार हैं? बैठक तो 45 मिनट 1 घंटा तक चल सकता है, क्योंकि उनको सब स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है। कौन से क्वेश्चन हम्म कौन उठाएंगे, कौन पूछेंगे, कौन कौन उसको हम्म सहमति देंगे, कौन कौन उसको बैकअप करेंगे। तो इसके लिए उनको एक मिनिमम 45 मिनट से 1 घंटा तक तो टाइम लगेगा ही लगेगा इस मीटिंग के लिए। हम्म। हाल के कुछ वक्त में कुछ बीजेपी विधायकों के इस तरह के रिएक्शंस आए हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं उन विधायकों के मन में नाराजगी है। जैसा कि ये माना जा रहा था कि निगाहें थी इस बैठक में, क्या गोविंद गावड़े साहब शामिल होने पहुंचेंगे, क्योंकि मंत्री पद से बर्खास्तगी हुई, लेकिन उनको देखा वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। माइकल लोबो का हमने जिक्र किया कि उन्होंने ड्रग्स को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े किए थे, या फिर अभी काबराल साहब का जिस तरह से रिएक्शन सामने आया था कि अगर टिकट नहीं मिलती है तो चुनाव तो मैं लड़ूंगा। तो ऐसे जो लग रहा था कि अपनी पार्टी से ही नाराज विधायक हैं, वो सारे पहुंचे हैं, या उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अब तक पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं पहुंचे? मीटिंग चालू होने से पहले बहुत सारे एमएलए पहुंचे थे, जैसे कि गोविंद गावड़े ऑलरेडी पहुंच चुके थे। लेकिन जो हम्म माइकल लोबो हमने कहा था कि नाराज की हम्म पार्टी से तो नहीं है, उन्हें नाराजगी तो हाँ, उनको जो ड्रग्स रिलेटेड इशू है, क्योंकि उन्होंने हम्म जब सीएम ने उनको खुद अमित शाह से मिलने के लिए लेके गए थे तो हमने देखा था कि हम्म उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं कम हो चुकी थी। लेकिन जो हम्म हमने और एक एमएलए जो नीलेश काबराल है, उनकी नाराजगी हमने पार्टी के ऊपर भी, सरकार के ऊपर भी देखा था कि बहुत सारे हम्म डेवलपमेंट जो काम है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है।
तो उसके लिए भी नीलेश काब्राल कहीं ना कहीं पार्टी से खफा थे। लेकिन अभी तक जब मीटिंग शुरू हो रही थी, जब सीएम पहुंच चुके थे, तब तक तो नीलेश काब्राल हमें दिखे नहीं है। तो अभी उसके बाद नीलेश काब्राल आ सकते हैं या फिर जुड़ सकते हैं, ये तो हम पार्टी खत्म होने से पहले पता चल रहा है। फिर जब मीटिंग खत्म होगी तब पता चलेगा कि नीलेश काब्राल इस मीटिंग पे आए कि नहीं। अगर नहीं आए तो हम सीएम से पूछेंगे कि, या फिर पार्टी प्रेसिडेंट भी यहाँ पे, उनसे भी पूछेंगे कि जो नाराज एमएलए वो क्यों नहीं आ पाए, क्या अभी भी वो इस सरकार से नाराज है, फिर पार्टी से नाराज है, इसलिए वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे। तो अभी देखेंगे उसके बाद रिप्लाई क्या मिलता है पार्टी प्रेसिडेंट और सीएम। चले, बिल्कुल इस बड़ी खबर पर तुकाराम नजर तो आप बनाए रखिए, लेकिन ये तो बीजेपी विधायकों की पाठशाला की बात हो गई। परंपरा है कि जब सदन की शुरुआत होती है, उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है कि तमाम विधायक हैं, पक्ष विपक्ष, उनकी बैठक कब बुलाई जा सकती है? और बहुत विपक्ष की बैठक तो नहीं, वो बीएससी मीटिंग होती है जहाँ पे बिजनेस एडवाइजरी के मीटिंग होते हैं, जहाँ पे डिस्कशन होता है कि कौन बिजनेस क्या क्या आने वाला है आगे। वो मीटिंग तो हो चुकी थी, हमने देखा कि उस मीटिंग के बाद में हमने लाइव भी किया था, रास्ते टीवी पे दिखाया भी गया था कि बहुत सारे जो अपोजिशन है वो नाराज थे उस बैठक से, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन थे वो कहीं आ नहीं पा रहे थे। और जो वो लॉट सिस्टम वो जब निकाल रहे थे, तो स्पीकर ने कहा था जो लॉट सिस्टम निकालेंगे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रूलिंग सरकार की आ रहे थे, रूलिंग जो एमएलए है उनकी आ रहे थे। तो वो नाराज होकर उस बैठक से वॉकआउट करते हुए भी हमने दिखाया है। उनके जो रिएक्शन थे वो भी रास्ता टीवी ने लोगों के सामने रखा है। लेकिन वो मीटिंग के बाद तो और कोई मीटिंग सरकार या फिर सब लेजिस्लेचर है जो गोवा के 40 उनकी मीटिंग तो नहीं हुई चलिए, है। बिल्कुल तुका, और इस हमें बड़ी खबर लगता पर है आप लगातार नजर बना रखिए। बैठक से जुड़ी पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि बैठक काफी महत्वपूर्ण है। विधानसभा का सत्र 21 जुलाई से शुरू होना है, उससे पहले तैयारियों के तौर पर इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर बीजेपी विधायकों को गुरु मंत्र मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं विपक्षियों की तरफ से कि कई मोर्चे ऐसे हैं जिन पर सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और ये माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र की कार्रवाई जब शुरू होगी उस वक्त तमाम विषय ऐसे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से जरूर की जाएगी, और उसके लिए ये सरकार के स्तर पर अपनी तैयारी है। इस बड़ी खबर से जुड़ा पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहिए राष्ट्र टीवी के साथ।